पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको इस समय में जन्म मिला। इसके विषय में आपको एक बहुत ही उत्तम उदाहरण देता है दास। गुजरात के अंदर एक भोरंज शहर है और उसमें एक स्थान है, वहां पर उसे शुक्ल तीर्थ बोलते थे उस समय में। वहां पर दो ब्राह्मण भाई रहते थे। उस समय वो एक टापू था, आज भी एक टापू है। उस समय उसमें 30-40 घर थे, यानी झोपड़ियां थी, मकान थे। आज से 550 वर्ष पूर्व की बात है। छोटे छोटे गांव हुआ करते थे। शुक्ल तीर्थ नाम का एक गांव था। उसमें दो ब्राह्मण भाई रहते थे, एक जीवा एक तत्वा। उसको दत्ता भी बोलते हैं, जीवा दत्ता तत्वा। उन्होंने सत्संग सुने। एक दिन उन्होंने सत्संग सुना, क्योंकि परमात्मा उस समय जब 120 वर्ष यहां रहकर गए, जब परमात्मा एक अतिथि रूप में 120 वर्ष बालक से लेकर वृद्ध तक की भूमिका की, एक जनसाधारण जैसी भूमिका की, एक सतगुरु की भूमिका की और एक सच्चे भक्त की, दास की, हर प्रकार से जो उन्होंने भूमिका की, वो हमारे लिए एक उदाहरण बनाकर चले गए। तो उस समय परमात्मा अनेकों रूप बना करके पूरी पृथ्वी पर प्रचार किया करते थे। वर्तमान में तो मीडिया बन गया। वर्तमान में तो आजकल ये टीवी चैनल चल पड़े। एक ही वक्ता और करोड़ों स्थानों पर टीवी के माध्यम से सत्संग सुना सकता है। उस समय परमात्मा ऐसे ही अपने सैकड़ों रूप बनाकर जगह जगह सत्संग किया करते थे। कहते हैं, अप आरती अप साजे, अप किंगर अप बाजे, अप ताल झांझ झनकारा, आप नचे अप देखने हारा। परमात्मा अपने कामना आप सभी आप करता है। आप ही संत बनता है, आप ही भगवान है। आप ही दास बनता है, आप ही तत्वदर्शी संत बनता है। स्वयं ही सतगुरु की भूमिका करते हैं। अपने अन्य रूप में वो परमात्मा गुजरात में उसी शहर के शुक्ल तीर्थ के पास सत्संग फरमा रहे थे। ये जीवा और तत्वा दोनों भाई परमात्मा की चाह में सत्संग सुनने, जहां भी किसी ऋषि महर्षि या भगत संत का कोई सत्संग सुनते थे, दोनों भाई सारे काम न त्याग के वहां पहुंच जाते थे। परमेश्वर ने सत्संग यही फरमाया कि पूर्ण संत बिना मोक्ष नहीं हो सकता, और पूर्ण संत के बिना साधना करना भी व्यर्थ है। इस तरह बहुत लंबे चौड़े परमात्मा ने प्रमाण देकर के सत्संग किया, जिससे जीवा और तत्वा के हृदय में यह बात समा गई कि अभी जब तक पूर्ण संत नहीं मिलेगा और वैसे साधना करना व्यर्थ है, डले ढोने वाली बात है, तो क्यों ना पहले हम तत्वदर्शी कोई परम संत की ही खोज करें, उसके बाद ही हम साधना शुरू करेंगे। उन्होंने सोचा, हम जिस भी ऋषि महर्षि मंडलेश्वर या सुप्रसिद्ध संत का सत्संग सुनने जाते हैं, तो जिसका भी सत्संग सुनते हैं हमने तो सारे बढ़िया लगे। हमने तो कोई से भी संत भगत का ज्ञान है, संत का बुरा नहीं लगता, आनंद आता है। सभी का ज्ञान ऐसा लगता है जैसे एक से एक का बढ़कर है। अब ये निर्णय कैसे करें भाई, कौन सा पूरा है और कौन सा पूरा को नहीं।
अब वो भोले भाले थे, उन्होंने क्या फैसला कर लिया। जीवा बोला कि भाई एक बात समझवाओ मेरा था क्या। एक सूखे वट वृक्ष की, बड़के पेड़ की एक सूखी डाली थी टहनी, वह अपने आंगन में गाड़ दी। जैसे पौधा लगा कर ऐसे गड्ढा खोद कर, और उसमें वह सूखी टहनी बड़की वट वृक्ष की सूखी टहनी गाड़ दी जैसे पौधा लगा कर। और कहने लगा, जीवा बोला भाई एक काम करते हैं, हमारे तेनों समझ में आता नहीं किसका ज्ञान खरा है किसका खरा को नहीं, कौन संत पूरा है कौन अधूरा है। भाई जिसके हम संतों के गुरुओं के पैर धोवांगे, हमारे घर पर बुलावांगे, आदर से सत्संग करवावांगे, और सत्संग सुनकर उसके बाद उनका चरण धो करके इस टहनी में डालेंगे। यदि ये टहनी हरी होगी तो पूरा संत मानांगे, नहीं तब हम नाम लिया को नहीं। चाहे इससे अच्छा तो ना भक्ति करना वो बढ़िया। उन्होंने पहले तो आसपास जितने भी कोई संत भक्त मिलते जो सत्संग करने वाले, उनको प्रार्थना करते, अपने घर सत्संग करवाते, उनका ज्ञान विचार सुनते, फिर चरण धो करके उस टहनी में उस गड्ढे में डाल देते जिसमें सूखी लकड़ी गाड़ रखी थी। जब उन्होंने देखा कि इनसे कुछ नहीं बात बन रही, फिर सुना उन्होंने कि वहां एक बहुत बड़े मंडलेश्वर रहते हैं, एक बड़े सिद्ध पुरुष रहते हैं। कोई गुफा में बताए, कोई तो धूने पर तप रहे हैं, वो बताए कहीं उल्टा खड़े हैं, कोई जल में खड़े हैं। फिर वो दोनों भाई उनके पास गए, पहुंचे उन महापुरुषों के पास। उन्होंने घर पे आने से तो इनकार कर दिया। फिर उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु आपके दास आपके चरणों की रज पान करना चाहते हैं, कृपा चरणामृत देने की कृपा करें। संत दयालु भी होते हैं, उन्हें कहा ले भाई ले लो। उन्हें अपने उनके चरण धो लिए और डोली में गाल लिए, डाल कर घर ने ले आए। उसमें डाला नो रिजल्ट। उन्होंने सभी जितने भी जहां भी जिसने बताया वहां पहुंचे, उनका चरणामृत ले आए और टहनी में डाल दिया, लेकिन वह लकड़ी गलन लागी, हरी तो कहां होनी थी। अब उन दोनों भाइयों ने फैसला कर लिया कि इस पृथ्वी पर कोई संत नहीं है, और हमने उस संत की बात 100% सही लगी। हमने वो संत के विचार सुने थे कि पूर्ण संत बिना भक्ति करने का कोई यूज नहीं, कोई लाभ नहीं। और भाई वो संत हमने कुछ लागे नहीं था, वो एक साधारण सा भगत दिखाई दे था। उसमें तो मुझे ज्ञान तो उसने ठीक बताया, पर वो भाई भक्ति का अंश उसमें मुझे दिखा नहीं। उन दोनों भाइयों ने आप पर फैसला किया, क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण है भगत और संत, हम उसको मानते हैं साधक जिसने कहते बड़ी बड़ी जटा बढ़ा रखी हो, सिर पर बड़ी बड़ी जटा हो, दाढ़ी बढ़ रही हो, गल में माला डाल रखी हो, धूना पर बैठा हो, कि खड़ा हो, तपस्या कर रहा हो, कह दूध पीता हो, रोटियां ना खाता हो, यानी डरे ढोंता हो ना, वो अच्छा लगा हमने। कह मुंड मुंडा रखा हो, कति घोटम घोट करके न तिलक ला रखे हो मस्तिष्क में, तो हम उनको संत मानने थे। और परमात्मा अपने सिंपल ड्रेस में रहा करते, जिस क्षेत्र की जैसी वेशभूषा होती वहां वैसी ही बना करके प्रकट हो जाते थे। तो फिर उन्होंने वो परमात्मा को पहचान नहीं सके। उन्होंने ये एक का फैसला कर लिया और दोनों भाई रोने लगे, बैठ कर रोने लगे। दोनों भाई रोने लगे बैठ के घर में और कहने लगे, हे परमात्मा, हम पापियों का अगर जीवन और इस जीवन को समाप्त कर दो, मानुष जीवन के, हे परमात्मा, जो शेष जीवन हमारा मनुष्य का बचा हुआ हो, इसको उस समय पर देना मालिक जब पृथ्वी पर पूर्ण संत आए हुए हों। ऐसा कहकर फूट फूट कर रोने लगे बुरी तरह, और कोई संसार में कुछ भी वस्तु उनको अच्छी नहीं लगे।
बार बार यही प्रार्थना करते हैं, परमात्मा ये मनुष्य जीवन व्यर्थ है, हे भगवान ये अनमोल पूंजी जाने लग रही है, संत परम मिले नहीं और ये मोक्ष हो नहीं सकता। और फिर ना जाने कितने युगों के बाद या कितने जन्म 84 लाख योनियां भोगने के उपरांत कभी मनुष्य जीवन मिले। इसलिए परमात्मा अपने दासों के इस शरीर का अंत कर दो और ये शेष श्वास प्रभु उस समय दे देना, चाहे थोड़ा ही समय बचा हो हमारा, जिस समय पृथ्वी पर कोई परम संत आया हो। इस तरह वो बहुत बुरी तरह थके हुए दुखी होकर के अपने घर पर बैठ गए। संसार में कोई संत नहीं, कितने धक्के खाने की आवश्यकता नहीं, अपना जीवन अंत यही हो जाए तो बढ़िया है। अब वो अंतर्यामी कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल, सोल सल सीधर मैं करूं अपने जन के काज, अपने हंस के लिए मैं ना जाने के छल सीधर का अर्थ होता है ना मेरा किस रूप में झूठ साची यानी करके अपनी प्यारी आत्मा को हम अपनी शरणों में लेकर ही छोड़ता हूं। अब जिसको परमात्मा की तरफ इतनी हो जाती है, भगवान निकट पहुंच जाता है उसके पास। कबीर परमात्मा जब उनमें ये तड़फ बनी, परमात्मा एक वैसे अपने सिंपल वेशभूषा में और दाढ़ी बढ़ा रखी थी प्रभु ने, ऊपर टोपी पहन रखी। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी जीवा दत्ता की झोंपड़ी के सामने से और ऐसे गली से गुजर रहे थे। जीवा बाहर खड़ा था। अब पुण्यात्मा होती हैं, उन्होंने परमात्मा की दाढ़ी बढ़ी हुई थी, उसने सोचा ये महात्मा है, चरणों में प्रणाम किया। महाराज सत साहेब राम 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 भाई नो कहेगा, भगवान आगे न चल पड़े। अब कहते हैं, करे करावे साइया मन में लहर उठा, ता दूसरे दर जीव कह वो आप बगल हो जा। अंदर प्रेरणा करी मालिक ने जीवा कहे, जैसे इस संत ने क्यों ना अपने घर बुला लूं, ईसा महात्मा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो, क्योंकि आत्मा को परमात्मा खींचता है। जब आत्मा के साथ से भगवान जा रहा था तो उसके अंदर एक विशेष कसक होगी। वो अपने भाई दत्ता के पास आया, अंदर आकर कहने लगा, दत्ता मेरी एक अर्ज है आपसे कि एक संत जावत गया है यहां से इधर को, आपकी आज्ञा हो तो बुला लिया उसको, सत्संग सुन लेंगे, उनका भी चरण धो लेंगे। दत्ता कहने लगा, भाई रहने दे, दबी दबाई बात ने क्यों याद दिवावे है, और एक हफ्ता फिर रोना पड़ेगा। अब रहने दे, कोई संत है नहीं, ऐसे मंडलेश्वर हमने देख लिए, ये गलिया में फिरने वाला संत बता, ये काहे का संत मिलेगा। अब जीवा ने फिर प्रार्थना की कि परमात्मा अंदर प्रेरणा कर रहे थे, निकट आ बैठे। जीवा ने फिर प्रार्थना की, भाई वैसे तो आपकी इच्छा जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे, पर मेरी आत्मा नो कहे एक बार इस संत ने और बुला के देख ले। अब तत्वा ने सोचा, भाई क्यों भाई की आत्मा दुखी करी, जब इतनी आत्मा से कह रहा है। कहने लगा, भाई ठीक है बुला लिया, तेरी मन मान रहा है, तेरी आत्मा मान रही, कोई बात ना, कुरा चालता भगत होगा तब भी बैठ जाएगा, 2 रोटी खा जाएगा। इतने में परमात्मा फिर वापस आ गए, जैसे किसी का घर भूल गया और ढूंढने की इसी दृष्टिकोण से घूम रहे। वापस आए तो चरणों में गिर के कहने लगे, भगवान हे महात्मा जी, आपके दास की झोंपड़ी है, एक बार पदार्पण कीजिए। परमात्मा आए, इससे काम थे, चल भाई। अंदर पहुंच गए, एक बैठना यानी मुड्डा बिछा दिया, दोनों भाई बैठ गए। अब उन दोनों के मन में न्यू था कि पहले चरण धोवांगे, ट्रेनी में डालांगे, 5-6 बात कराएंगे इस टाइम। वो लिया एक तसड़ा सा ठाके परात, जैसे रोटी गूंदन की हो है, आटा बनाने का पात्र है, परात या तसला जो भी उनके पास था, लिया करके चरण धोए। वो दत्ता कहने लगा, जीवा
संतों के चरणामृत को भाई कितने गली में मत फेंकना, गमले में डाल दिए, वहां उनका संकेत था पहले से। अब जीवा ले जाकर के आंगन में दूसरी तरफ वो ऐसे चरणामृत उस गड्ढे में डाला था जिसमें सूखी टहनी खड़ी थी वट वृक्ष की। वो डालते डालते ही वो हरी होगी, कोपल फूट आई। जीवा ने वहीं पटक दी प्रांत और आवाज लगाई, रे बाजा दत्ता, बाजा दत्ता। भाग गया। क्या हो गया? वो दत्ता भाग गया। आया, कहने लगा देख भगवान है तो कति से मोटे मोटे पत्ते, कति कच्चे वट वृक्ष जैसे नया पौधा हो गया करे। बोलो सतगुरुदेव, बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब जय। सत साहेब। दोनों भाइया ना आके एक एक पैर पकड़ दिया और ऐसे रोए जैसे बालक कि मां और बाप दोनों मर जा। और फिर वो टक्कर मार मार कर रोया करें, सबकी बंध जाती है। दोनों पैर पकड़ के एक एक और रोवे बुरी तरह, बहुत बुरी तरह रो रहे हैं। भगवान, ये परमात्मा आप कहाँ थे? आप पहले क्यों नहीं आए मेरे मालिक? हम तो बहुत दुखी हो लिए। हमने तो ये सोच लिया था पृथ्वी पर कोई संत नहीं। ये परमात्मा, हम तो यूं सोचा थे मर जा तो बढ़िया, मृत्यु हो जा अच्छा, और कभी फिर जन्म दे भगवान इस मनुष्य जीवन को शेष, जब कभी पृथ्वी पर कोई परम संत आए हो। परमात्मा बोले बेटा आ तो मैं पहले भी जाता, पर तुम्हारा धर्म कर्म बिगड़ जाता। क्यों बिगड़ जाता? क्योंकि तुम्हारे मन में मैं आ जाता और मेरा आते यू काम तो होना ही था। तुम्हारी यह शर्त पूरी होनी ही होनी थी, लेकिन तुम्हारे को मैं भगवान ना दिखाई दूं, वो मैं विद्वान नहीं महसूस लगूं। तुम ये कहो ये तो कोई वैसे जंतर मंतर करनिया होगा, और फिर आप कहीं और मंडलेश्वरों के पास धक्के खाते फिरते, फिर मेरे में श्रद्धा ना होने से तुम्हें पूर्ण लाभ नहीं मिलता। पुण्यात्माओं, सौभाग्यशाली तो आप हैं, क्योंकि आपको इस समय में मनुष्य जीवन मिला है जब दास परमात्मा ने भेज दिया इस तत्व ज्ञान का डूंडा ठाने के लिए। और उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली वो हैं जो पहले इन मंडलेश्वरों द्वारा सब संतों द्वारा धक्के खा लिए और अब इस दास के पास आएंगे, इस ज्ञान को सुनेंगे। वो और भी सौभाग्यशाली है, क्योंकि वो फिर डगमग नहीं होंगे। और जैसे कोई पहली बार यहां आ गया, हमने ज्ञान सुनाया, ज्ञान समझ में आ गया, फिर वो सोचता है कहीं वो इतने बड़े संत जिसके लाखों शिष्य हैं, कहीं उसके पास ज्यादा मसाला हो। यहां से हटकर उसके सत्संग भी सुनने चला जाता है, उसमें आस्था बनाकर गया हो, वैसे तो जा ही नहीं सकता। तो वहां जाने से यहां आपका नाम खंड हो जाएगा, क्योंकि आपकी आस्था, आपकी भक्ति अनन्य नहीं रही। तो वो फिर उसके अंदर जो है ना थोड़ा विकार पैदा हो जाएगा, वो लेट हो जाता है। और जो सब जगह धक्के खा लिए, कोई तो अपने दुख निवारण के लिए घूम लिए, कोई मोक्ष पाने के लिए घूम लिए, वहां कोई वस्तु मिली नहीं, वो अब यहां आए हैं, वो और भी सौभाग्यशाली समझना। और जो पुण्यात्मा मेरे जैसे थे, जो हनुमान जी और रामकृष्ण हर के गुण गाते फिरा करते, वह तो वैसे सौभाग्यशाली है, क्योंकि वहां तो कोई स्थिर ज्ञान था ही को नहीं। हमारे को यह ज्ञान समझ में आया, तुरंत समझ में आ गया, तुरंत ग्रहण कर लिया। यदि हमारे बीच में कोई संत और घुस रहा होता, वो हमने ठिकाना लगन नहीं दो, क्योंकि हम उसके पास पूछने जाते, अब जी वहां से सुना है। वो चतुर व्यक्ति अपनी अपनी पोल खोलने के डरते हमें और भ्रमित कर देता और उस संत से दूर कर देता। दूसरे नंबर पर सौभाग्यशाली वो हैं जो किसी संत का नहीं फंसे थे। तो पुण्यात्मा, परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि जीवा दत्ता, मैं पहले भी आ जाता और पहले आते ही तुम्हारी यह शर्त भी पूरी हो जाती, लेकिन तुम्हारा पेटा नहीं भरा हो, तुम्हें विश्वास नहीं होता कि यह संत हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण संत की परिभाषा कुछ और बना रखी थी। गले में माला हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, आंख मीच कर बैठा हो, बोलता ना हो, ढूंढे बतपता हो, या मूंड मुंडा रखा हो, कति है कपड़े ना पहनता हो, कति एक वस्त्र में एक लंगोट में रहता हो। तुम ऐसे डरे ढोने वालों को संत मान रहे थे। दोनों भाई सुनो है, कहा जी ऐसे ऐसे बिल्कुल सही कह रहे हो।
और भाई दूसरी बात यह है, तुम कह रहे हो कि पृथ्वी पर जो संत नहीं होगा, कोई संत नहीं, यदि पृथ्वी पर संत ना हो तो इसमें आग लग जा। ये तो परम संत की शक्ति से संतुलन बना रहता है बेटा। तो इस प्रकार परमात्मा ने उनका भ्रम निवारण किया और फिर ये तत्व ज्ञान सृष्टि रचना सुनाई। ओहो, अब दोनों भाइयों ने, क्योंकि ब्राह्मण दोनों भाइयों ने उपदेश ले लिया और साथ में बच्चों ने भी ले लिया। वो दोनों भाई जगह जगह गांव में, गवांड में, रिश्तेदारी में ये एक सत्व ज्ञान की चर्चा करें और उनसे प्रश्न करें कि बताओ ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। वो कहें झूठ बोलते हो, तुम बकवाद करते हो, तुम देवताओं को हे बताते हो। तो सारे ब्राह्मण लोग उससे विपरीत हो गए। जब उनको पता चला कि इन्होंने काशी वाले एक धानक से नाम ले लिया, एक काशी में रहने वाले जुलाहे को गुरु बना लिया, तो ब्राह्मण समाज ने उसको जाति से घेर दिया, दोनों को जाति से निकाल दिया और कह दिया कि कोई बात, इनसे कोई संपर्क नहीं रखेगा। अब आगे समस्या पाड़ तबारी। जीवा कहता लड़की थी और दत्ता कहता लड़का। अब वो बालक शादी के योग्य हो गए। कोई भी ब्राह्मण समाज में शादी करवाने उनकी बात सुनने को तैयार नहीं, उनके लड़कों की कोई एक्सेप्ट नहीं करे, ना लड़की का ब्याह कोई स्वीकार करे, ना लड़के की कोई शादी करे। परमात्मा का आगे रोए भगवान ने, ईब क्या होगा। परमात्मा आए घूमते फिरते, जैसे आज याद किया हो, 2-3 दिन में आकर प्रकट हो गए। कहने लगे भगवान आपकी दया से ज्ञान समझ में आ गया, सिर धड़की बाजी दाता, अब भाड़ में जाओ, ये समाज हमारे बात समझ में आ गई। पर एक समस्या होगी परमात्मा, मेरा तो एक लड़का एक लड़की, भाई का लड़का है, मेरा लड़की है। जीवा कहने लगा इनकी कोई शादी नहीं करता, कोई स्वीकार नहीं करता, बालक ब्याहने योग्य हो गए, समस्या आ गई या, और आप ही हल करोगे प्रभु। परमात्मा बोला भाई होगी हलियात है, तुम ऐसे कहने लग जाओ, एक पत्र पुत्र लिखकर आसपास अपने सब जगह भेज दो कि भाई तिथि निर्धारित कर दो कि जीवा की लड़की और दत्ता के लड़के का ब्याह कराएंगे और इस तिथि को उन दोनों का ब्याह होगा। अब उन ब्राह्मण लोगों ने पता लग गया भैया तो इज्जत का नाश होगा, बड़ी बात बिगड़ी। फिर उनकी मीटिंग हुई ब्राह्मण उसका शुक्ल तीर्थ के ब्राह्मणों की। वो कहने लगे भाई गलती उन दोनों ने कर रखी है, जीवा और दत्ता ने, बड़का का के दोष है भाई, उन लड़कियां नाम ब्याह होंगे, बच्चा ने किता है, ये तो नाश हो जाएगा इज्जत का, बता कति बाण भाई का ब्याह हो गया। तो पंचायत आई ने बोला जीवा दत्ता ये बालक तुम्हारे नहीं हमारे हैं और इनकी शादी हम करेंगे, और खबरदार जब तुमने इज्जत का नाश कराया है। तो दोनों बैठे रहे, जय हो बंदी छोड़ की, आप पे सिर दर्द हट गया। वो लड़के लड़की ने ले गए अच्छी तरह उनका ब्याह कर दिया। जब परमात्मा ने कहा, परमात्मा से कहा परमात्मा अपना तो हिंग भी ना लागने दी, ना फटकड़ी, ब्याह भी अगल्यान कर दिया। तो वो सारी समस्या परमात्मा के कहते हैं, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खा, 100 काल धकझोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जा। परमात्मा आप ही फिर रास्ता निकालते हैं। तो पुण्यात्मा आपके ऊपर कितना रहम किया प्रभु ने, आपका मनुष्य जीवन और फिर ये तत्व ज्ञान की गंगा आपके सामने बहा दी परमात्मा ने। इसमें नहाओ और धो और पियो ठाठम ठाठ और सतलोक की तैयारी करो।